जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, है ना। तो कल हमने त्रिकोणमिति की शुरुआत कर दी, यानी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम कर चुके। क्लियर है भाई? हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम कल कर चुके। इसको हम आज आगे बढ़ाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये मैं आपको बता चुका। तो कल मैं सीधी डेफिनेशन पर आता हूँ। मैंने त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का मतलब अर्थात अलग अलग चीजें बताई थी कि त्रिकोणमिति यानी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या होता है, और दोनों को मिला के हमने एक डेफिनेशन तैयार की त्रिकोणमिति की कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध का जो अध्ययन किया जाता है वही त्रिकोणमिति कहलाती है, वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो वास्तविक जो हमारी डेफिनेशन वो यही बनती है। तो आज हम इसकी शुरुआत कर देते हैं, ठीक है ना भाई। आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? कोणों का अध्ययन करने वाले हैं। किसका भाई? कोणों का, एंगल का, ठीक है ना। तो हम एंगल के बारे में पहले पढ़ेंगे कि ये कोण होता क्या है, ठीक है ना। फिर हम आगे चलेंगे कि आज धीरे धीरे मैं आपको बढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, है ना। और जो जो क्वेश्चन बढ़ते हैं वो आपको मैं बताता भी चलूंगा। क्लियर है भाई? हाँ, तो आज शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में भाई? कोण, एंगल, ठीक है। अब भाई कोण किसका, कोण कैसा एंगल? देखिए भाई, अगर कोई कोण बनता है तो दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने पर कोई एंगल बनता है भाई। जैसे ये एंगल बन गया भाई, ठीक है ना। ये एंगल बना नहीं बना, ये एंगल बना नहीं बना, ये क्लियर है ना। ज्योमेट्री में भी कुछ हम करेंगे एक बार, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक नजरिए से देखें तो कोणों को मापने की जो इकाई है वो क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी चर्चा हम करेंगे कि कोणों को मापने की इकाई क्या है। एंगल को जो मापेंगे किस इकाई से मापेंगे, ठीक है ना। तो आप ये बोलते हो कि भाई 90 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, डिग्री में मापते हो नहीं मापते, ठीक है ना। तो ये है क्या, इनके बारे में पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, कोणों को मापने की तीन पद्धतियां प्रचलित में थी। सर्वप्रथम कितनी पद्धतियां प्रचलन में थी? तीन, ठीक है। हम तीनों की चर्चा करते हैं। तो पहली पद्धति हम दे देते हैं भाई साष्टिक पद्धति। पहली पद्धति को नाम दिया गया था क्या भाई? साष्टिक। क्या भाई? साष्टिक पद्धति, है ना। तो साष्टिक पद्धति में क्या होता है वो हम सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं कि साष्टिक पद्धति क्या है ना भाई। तो साष्टिक पद्धति में कोणों को कैसे मापा जाता था? तो देखो, साष्टिक पद्धति है क्या। तो साष्टिक पद्धति की बात करूं तो साष्टिक पद्धति का मतलब यहाँ पे यही है कि साष्टिक पद्धति एक अंग्रेजी पद्धति है। कैसी पद्धति है भाई? अंग्रेजी पद्धति। इसे अंग्रेजी पद्धति भी बोला जाता है। कैसी पद्धति बोला जाता है? अंग्रेजी पद्धति, ठीक है ना। क्लियर है नहीं है? अभी अंग्रेजी पद्धति क्यों? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। समझ में आया नहीं आया? तो इसे साष्टिक पद्धति बोलते हैं। अब इस साष्टिक पद्धति में होता क्या है भाई? साष्टिक पद्धति में होता क्या है, ठीक है। एक एक करके चर्चा करते हैं, पर साष्टिक पद्धति में होता क्या है। तो देखो भाई, अगर मैं साष्टिक पद्धति की बात करूं तो साष्टिक पद्धति में कोणों को किस में मापा जाता है? कोणों को डिग्री में मापा जाता है भाई। किस में मापा जाता है? डिग्री में। क्लियर है ना। कोणों को किस में मापा जाता है? डिग्री, मिनट और सेकंड में। डिग्री, मिनट और सेकंड में। सही है नहीं है? डिग्री, मिनट और सेकंड में कोणों को क्या किया जाता है भाई? मापा जाता है। किस पद्धति में? साष्टिक पद्धति में, ठीक है ना। हाँ, हम डिग्री को अंश भी बोल देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं? अंश। क्लियर है ना। डिग्री को हम अंश भी बोल देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अंश, मिनट और सेकंड भी हो सकता है। तो कोणों को मापने की जो यहाँ पे इकाई है वो क्या है भाई? डिग्री, मिनट, सेकंड है, यानी अंश बोल देते हैं। क्लियर है ना। अंश बोल देते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है ना। अगर हम यहाँ बात करें और तो यहाँ पे साष्टिक पद्धति में हम ये कह सकते हैं कि वो एक समकोण कितने के बराबर कहता है, वो चीज की हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो देखो, यहाँ पे एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 90 डिग्री। और डिग्री का जो साइन होता है वो ये होता है, अभी ध्यान रखना, अंश का साइन ये होता है। क्लियर है नहीं है? तो ये डिग्री को लिखने की क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो डिग्री यानी समझ में आया नहीं है? डिग्री को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है ना। हाँ, तो ये चीज आप ध्यान रखना। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, फिर भी अगर कुछ आपको लगे कि नहीं आया समझ में, ऐसा होगा नहीं। जैसे ही मैं ये चीज समाप्त करूंगा आपको एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है ना। हाँ, तो बोलो, एक समकोण किसके बराबर भाई? 90 डिग्री के बराबर। और साष्टिक पद्धति में एक डिग्री ऐसे लिख सकता हूं। एक डिग्री किसके बराबर है? तो भाई वहां पे होगा 60 मिनट। देखो भाई, मिनट का साइन ये है। क्लियर है ना, ठीक है। हाँ, और एक मिनट बराबर क्या होता है? एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड।
ठीक है ना। तो आपने दो डंडे से देखे होंगे, इनको सेकंड से प्रदर्शित करते हैं, सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये मिनट है, ये सेकंड है। यहाँ तक क्लियर है क्या? सब कुछ आपको स्पष्ट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? बिल्कुल आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो यहां तक किसी को दिक्कत है तो भाई ये है अपनी साष्टिक पद्धति। कैसी पद्धति? ये साष्टिक। किसी को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए कि किसी को भी प्रॉब्लम है, बोलो है क्या? सही है ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक समकोण किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। ये डिग्री है, ये मिनट है भाई, ध्यान रखना। क्या है भाई? ये मिनट। क्या है? मिनट। ठीक है ना। इसे मिनट से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? सेकंड से। किससे करते हैं? सेकंड से। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है ना। ये हमारी साष्टिक पद्धति हो गई। तो साष्टिक पद्धति किसने दी थी भाई? पहले अंग्रेजों ने दी थी। किसने दी थी? अंग्रेजों ने। और इसको प्रदर्शित किया जाता है डिग्री, मिनट और सेकंड से प्रदर्शित किया जाता है। डिग्री, मिनट और सेकंड में इसको क्या किया जाता है? मापा जाता है। और डिग्री को हम अंश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंश। यानी कल को कहे भाई 60 अंश, तो 60 अंश का मतलब 60 डिग्री। यहां तक समझ में आया ना? ठीक है। तो ये हो गई अपनी साष्टिक पद्धति, ये अपनी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना। हाँ, अगर दूसरी की बात करें, दूसरी कंडीशन क्या है? तो देखो भाई, एक हमारी पद्धति कोणों को मापने की जो एक पद्धति थी वो थी सटीक पद्धति। ठीक है ना। कैसी पद्धति भाई? सटीक पद्धति। ठीक है ना। दूसरे नंबर की हम एक पद्धति पढ़े हैं, तो हमारा दूसरे नंबर की जो पद्धति दी गई थी वो थी सटीक पद्धति। क्या थी भाई? सटीक पद्धति। ये फ्रांसीसियो ने दी थी भाई। किसने दी थी? ये फ्रांसीसियो ने। ठीक है ना। हाँ, ये किसने दी थी भाई? फ्रांसीसियो ने। फ्रांसीसी। ठीक है ना। ये फ्रांसीसियो द्वारा प्रचलित में आई, फ्रांसीसियो ने हमें दी थी, तो इसे सटीक पद्धति बोलते हैं। क्या दी थी भाई? सटीक पद्धति बोलते हैं। ठीक है ना। तो सटीक पद्धति किसके द्वारा दी गई थी भाई? फ्रांसीसियो द्वारा दी गई थी। इसे सटीक पद्धति बोलते हैं। ठीक है ना। अब इस सटीक पद्धति में क्या होता है भाई? सटीक पद्धति में कोणों को किस मापा जाता है? तो भाई मैं सीधी सी बात करूं तो सटीक पद्धति में कोणों को मापने की जो इकाई है, कोणों को ग्रेडियंट में मापा जाता है। किसमें? ग्रेडियंट में। ठीक है ना। ग्रेड में मापा जाता है। किसमें भाई? ग्रेड में। सही है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कोणों को ग्रेडियंट, मिनट और सेकंड। ठीक है ना। तो कोणों को मापने की जो इकाई यहाँ पे ग्रेडियंट, मिनट और सेकंड है। ग्रेडियंट यानी भाई हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जी से। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है क्या यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे आप एक बात बताओ, जैसे हमने यहाँ पे कहा एक समकोण किसके बराबर है भाई? 90 डिग्री के बराबर है। ऐसे यहाँ पे एक समकोण किसके बराबर होगा वो आप बता दीजिए एक बार। तो देखो भाई, यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे जो एक समकोण होगा, एक समकोण किसके बराबर होगा? वो 100 ग्रेडियंट के होगा, है ना। ये कितने ग्रेडियंट के बराबर होगा? 100 ग्रेडियंट के होगा। और एक ग्रेडियंट किसके बराबर होगा? एक ग्रेडियंट 100 मिनट के बराबर होगा। और एक मिनट किसके बराबर होगा? एक मिनट होगा भाई 100 सेकंड के बराबर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? एक बार आप हाँ या ना में आंसर दे दीजिए, बोलो भाई। क्लियर है ना। तो मैं फिर एक बार बताता हूं कि देखो भाई, कोणों को मापने की निम्न 3 पद्धतियां हैं। कितनी है? 3, जो 2 मैं आपको बता चुका। क्लियर है ना। पहली पद्धति साष्टिक पद्धति है। आपको क्या याद रखना है वो देखना है। साष्टिक पद्धति है जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड में कोणों को मापने की इकाइयां हैं। डिग्री को हम अंश भी बोल देता है वो। सही है नहीं? क्या बोल देता है? अंश। क्लियर है ना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। यहाँ पे जो एक समकोण है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। किस पद्धति में? साष्टिक में, जो आप कहते भी हो या आप जानते भी हो। ठीक है। हाँ, और एक डिग्री 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट 60 सेकंड के। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो गई कि साष्टिक पद्धति में ऐसे मापा जाता है। ऐसे तुम बताओ सटीक पद्धति में, फ्रांसीसी पद्धति में कोणों को ग्रेडियंट, मिनट और सेकंड मापा जाता है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक समकोण 100 ग्रेडियंट के बराबर होता है। देखो भाई, सटीक सही है नहीं है? तो शतक यानी भाई शतक लगा दिया किसी खिलाड़ी ने, तो आप बताओ 100 सेंचुरी मार दी तो शतक ही तो बोलते हैं। तो बताओ ना 100 है नहीं यहाँ पे? तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक समकोण किसके बराबर होगा? 100 ग्रेडियंट के। एक ग्रेडियंट 100 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर होता है। ये मापने की कुछ इकाइयां हैं। क्लियर है ना। बोलो भाई, हाँ या ना में आंसर दीजिए आपने। और आपने फिजिक्स में कुछ चीजें पढ़ी भी होंगी, इकाइयों के बारे में पढ़ा भी होगा। सही है ना। हाँ ठीक है, क्लियर है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैथ्स में जितना होगा उतना ही तो बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है ना। तो ये चीजें आपकी समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है। जिन्होंने पहली बार पढ़ा है हो सकता है उसको कंफ्यूजन हो रहा हो क्या चक्कर पड़ रहा है। ये मिनट यानी 60 मिनट यानी 1 डिग्री, अगर
तो हम बढ़ते हैं तो क्या 60 मिनट के बराबर हो जाता है क्या? 60 मिनट मतलब आपको पता है खूब 1 घंटा होता है। कितना होता है भाई? 1 घंटा, ठीक है। जबकि हम पढ़ते हैं क्या, आपने पता है रीजनिंग में पढ़ते नहीं पढ़ते? बोलो भाई। तो रीजनिंग में भी तो एंगल निकालते हो ना आप, घड़ी के मिनट की सुई इतना, ये इतना कौन बनाती है? क्लियर है? तो ये सारी अवस्थाएं पढ़ते हो। बोलो। तो वहां पे 60 मिनट मानी घड़ी की मैं बात करूं तो 60 मिनट में, बोलो भाई, 60 मिनट में तो पूरा एक चक्कर लगा देती है सुई, नहीं लगा देती क्या? सही है नहीं है? तो 60 मिनट है तो 1 डिग्री कैसे? वही नहीं आया समझ में? 1 डिग्री कैसे? क्लियर है ना? हाँ, तो वो चीज नहीं हो पाएगी यहाँ पे। क्लियर है या नहीं है? बोलो, है या नहीं है? बोलो। ठीक है ना? तो यहाँ पे वो चीज नहीं हो पाएगी कि 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट नहीं है। वास्तव में ये मिनट अलग चीज है, वो मिनट नहीं जो आप समझ रहे हो। समझ में आया नहीं है? तो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, है ना? तो आप तो बस इतना याद रखो थोड़ा सा कि 1 डिग्री किसके बराबर? 60 मिनट के बराबर, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। ये तो हो गई साष्टिक पद्धति। सटीक पद्धति में कोणों को ग्रेडियंट मिनट और सेकंड में मापा जाता है। एक समकोण 100 ग्रेडियंट के, एक ग्रेडियंट 100 मिनट के, 1 मिनट 100 सेकंड के इक्वल होता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये 2 पद्धतियां हैं, ठीक है ना? और एक तीसरी पद्धति हमारी कौन सी पद्धति है भाई? वृत्तीय पद्धति। कौन सी पद्धति? वृत्तीय पद्धति। क्लियर है ना? अभी मैं बात करूं वृत्तीय पद्धति की, तो वृत्तीय पद्धति को मिटाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर उसे मिटाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना भाई लिखने के लिए। ठीक है? हाँ, तो आप एक चीज सोच लीजिए, हमारे पास 3 पद्धतियां हैं, साष्टिक पद्धति, सटीक पद्धति, और तीसरी पद्धति कौन सी है भाई? सटीक पद्धति है। कौन सी पद्धति है? सटीक पद्धति। तो सटीक पद्धति हम पढ़ने वाले हैं। ये सटीक पद्धति, सॉरी, साष्टिक और सटीक तो हो ही गई, ठीक है ना? अब तीसरी कौन सी है? वृत्तीय पद्धति। कौन सी है भाई? वृत्तीय पद्धति। तो वृत्तीय पद्धति आप हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है? हाँ, पेन कॉपी आप लेके बैठे भाई, नोट्स बनाते चले, ठीक है ना? हाँ, तो वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति, ठीक है? ये हमारे भारतीयों की देन है, सही नहीं है? ठीक है ना? बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो वृत्तीय पद्धति में होता क्या है, ठीक है? इस चीज की जानकारी हम करने वाले हैं कि वृत्तीय पद्धति है क्या। कि वृत्तीय पद्धति में अगर मैं बात करूं कि वृत्तीय पद्धति में कोणों को किस में मापा जाता है, कोणों को किस में मापा जाता है, तो आप बताओ भाई किस में मापा जाता है? तो वृत्तीय पद्धति में कोणों को हमेशा किस में मापा जाता है भाई? रेडियन में मापा जाता है, पहली बात, ठीक है ना? पहली बात तो ये है कि वृत्तीय पद्धति में कोणों को रेडियन में मापा जाता है। किस मापा जाता है? रेडियन में मापा जाता है। ये चीज समझ में आएगी? किसे मापा जाता है भाई? रेडियन में मापा जाता है, ठीक है ना? तो वृत्तीय पद्धति में कोणों को किस में मापा जाता है? रेडियन में। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? आप एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए। जैसे यहाँ पे साष्टिक पद्धति में हमने पढ़ा था कि साष्टिक पद्धति में क्या होता है, किसमें मापते हैं, तो भाई इसे मापते हैं, नहीं मापते ऐसे, सही है नहीं है? ठीक है ना? ऐसे ही आगे बताऊं तो इसमें कोणों को मापने की जो इकाई है वो क्या है? रेडियन है। और इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसे प्रदर्शित करने का तरीका हमारा क्या है? इसे प्रदर्शित ऐसे किया जाता है सी से। क्लियर है नहीं है? ठीक है ना? इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है? सी से, ऐसे ब्रैकेट लगा के सी या पी, जैसे कोई कुछ भी कह दो, कोई भी कह दो, जो 2c, समझ में आया ना? सी लगा देंगे ऊपर। तो ये हमारे क्या है? रेडियन में मापने की जो वृत्तीय पद्धति में जो रेडियन मापते हैं उसको प्रदर्शित ऐसे करेंगे हम। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई, ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं कि रेडियन कैसे कहते किसे हैं, रेडियन कहते किसे हैं, अगर उसकी चर्चा करें कि भाई रेडियन तो हमने दे दिया कि रेडियन क्या है, सही है ना? कोणों को मापने की कई रेडियन है, ठीक है ना? हाँ, अब मैं कहूँ कि भाई रेडियन है क्या? रेडियन जैसे हमने कहा था कि भाई वहां पे क्या कहा था कि एक समकोण 90 डिग्री के बराबर है, ऐसे ही रेडियन में क्या चक्कर है? तो देखो रेडियन में बताऊं तो रेडियन जैसे ये है, आपने पाई पढ़ा है, पाई रेडियन में है, सही है ना? पाई किसमें है भाई? रेडियन में। एक बात ध्यान रखना, क्लियर है ना? तो पाई रेडियन है, यहाँ पे पाई रेडियन किसके इक्वल होता है भाई? 180 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। क्लियर है नहीं है? बोलो। तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 के। आप इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना, क्लियर है नहीं है? हाँ भाई, ठीक है। आगे चलिए क्या? तो मैं आगे बताऊं कि भाई रेडियन के बारे में चर्चा कर रहा था कि रेडियन क्या है। देखो इसकी चर्चा कर लेते हैं हम कि एक रेडियन क्या होता है। समझ में आया नहीं आया? तो देखो मैं सबसे पहले रेडियन की डेफिनेशन ही दे देता हूं कि रेडियन है क्या। रेडियन है क्या? देखो रेडियन की बात करें तो आपके देखो पता है पाई रेडियन है 180 डिग्री। तो पाई आते ही मतलब आपको पता सर्किल थोड़ा दिमाग में आएगा नहीं आएगा?
सही है नहीं है। अब एक बार इस डायग्राम से हम समझते हैं रेडियन की डेफिनेशन। रेडियन की डेफिनेशन क्या कहती है? तो आपने त्रिज्यखंड बना हुआ देखा है, ठीक है, इसकी चर्चा मेंसुरेशन में भी करेंगे, ज्योमेट्री में भी करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, ये क्या है हमारा सेंटर, ये हमारी त्रिज्या है, क्या है भाई त्रिज्या, और ये चाप की लंबाई n है, इसे बोलते हैं भाई चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई, है ना। और ये हमारी त्रिज्या है, क्या है भाई त्रिज्या, ठीक है। ये हमारा सेंटर केंद्र है। तो देखो भाई यहाँ पे है क्या कि अब यहाँ पे तुम बताओ, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल तो बनेगा, कोई थीटा तो बनेगा नहीं बनेगा, बताओ भाई, सही है नहीं है। यहाँ पे थीटा बनेगा या कोण बनेगा, ठीक है। अब ये कोण 1 रेडियन कब होगा? ये कोण 1 रेडियन कब होगा? तो यहाँ पे जो कोण है, रेडियन की डेफिनेशन वो ये कहती है कि त्रिज्या की लंबाई चाप की लंबाई के बराबर हो। त्रिज्या की लंबाई चाप की लंबाई के बराबर हो तो वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। क्या होगा भाई? 1 रेडियन होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो, नहीं आया, है ना। तो अगर मैं डेफिनेशन दूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं भाई, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई वाले चाप की लंबाई के बराबर किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, थोड़ा सा ऐसे कह सकते हो, किसी वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई वाले चाप के द्वारा, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, है ना, समान लंबाई वाले चाप के द्वारा, समान लंबाई वाले चाप के द्वारा, समान लंबाई वाले चाप के द्वारा, एक मिनट ना, समान लंबाई वाले चाप के द्वारा केंद्र पर बड़ा आंतरिक कोण, केंद्र पर बड़ा आंतरिक कोण, केंद्र पर बना आंतरिक कोण 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन होता है। सही है नहीं है भाई? ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी? 1 रेडियन की, सही है ना, किसकी भाई? 1 रेडियन की। रेडियन क्या होता है? किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई समान लंबाई वाले चाप के द्वारा केंद्र पर बना आंतरिक कोण 1 रेडियन होगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा? आप देखो बिल्कुल डेफिनेशन तो नहीं पूछने वाला ना वो, सही है नहीं है। आप तो यहाँ समझ सकते हो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जितनी चाप की लंबाई है ना उतनी त्रिज्या की लंबाई होगी। अगर मैं कहूँ त्रिज्या की लंबाई कितनी है, वही चाप की लंबाई, ये चाप है भाई, ये चाप है, ये चाप की लंबाई है, ये त्रिज्या है। तो अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई भी क्या हो? 7 हो। चाप की लंबाई भी क्या हो? 7 हो। तो ऐसी स्थिति में चाप की लंबाई द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, ये चाप यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके द्वारा केंद्र पर मैं कोण बनाऊंगा तो ये तो बनेगा, यहाँ से मैं लाइन खींचूंगा केंद्र पर, यहाँ से खींचूंगा तो ये एंगल नहीं बना क्या? तो ये एंगल 1 रेडियन होगा। ये एंगल क्या होगा? 1 रेडियन होगा। कब होगा? जब त्रिज्या की लंबाई चाप की लंबाई के बराबर हो। तो मैं यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे 1 रेडियन बोलूंगा। क्या बोलूंगा भाई? 1 रेडियन। ये चीज समझ में आई नहीं? अब भाई आप ये कह सकते हो कि भाई गुरुजी अगर 1 रेडियन है तो 1 रेडियन में कितने डिग्री, यानी डिग्री कितने बनते हैं? मैं डिग्री में बताओ, हमें रेडियन समझ में नहीं आ रहा कि हमें ये बताओ 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये क्या सिस्टम है? सही है नहीं है? तो ये चीज हमें एक बार बता दो आप, ठीक है ना। तो आप एक चीज बताइए मुझे कि अगर मैं इसे डिग्री में चेंज करूँ 1 रेडियन को, तो इसे डिग्री में समझते हैं कि यहाँ पे डिग्री कितना बढ़ेगा। जब त्रिज्या और चाप की लंबाई बराबर होते हैं तो डिग्री कितना बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, उसको हम निकाल के देख लेते हैं। सही है नहीं है? तो आप एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे कह चुका कि पाई बराबर कितना होता है भाई, बताओ 180 होता है। कितना होता है? 180। तो एक बार मैं इसे मिटा दूं क्या है भाई? रेडियन क्या होता है, चीज समझ में आ गई। मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है ना, आप इसे थोड़ा सा देख लेना, क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ क्या कि 1 रेडियन है क्या, मैंने आपको बता दिया। लेकिन रेडियन को आप डिग्री में समझना चाहते हो तो, लेकिन आप बताओ ये चीज समझ चुके, पाई रेडियन बराबर कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। तो मुझे एक चीज बता सकते हो कि 1 रेडियन, ये रेडियन का साइन इधर आया, 1 रेडियन बराबर कितना हो गया? 180 बटा पाई। नहीं आएगा क्या? बोलो आएगा नहीं आएगा?
अब ध्यान रखना आप कि डिग्री में है भाई, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, डिग्री है, क्लियर है, डिग्री है, तो ये डिग्री में चेंज हो चुका। मैं पाई को इधर लिया है तो डिग्री तो है ना, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री होता है, क्लियर है क्या? नहीं आया तो फिर और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पाई का सिस्टम हटाते हैं, तो देखो भाई पाई की वैल्यू हम रखते हैं क्या भाई, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, क्या रखते हैं 22/7, तो आप बताओ पाई की वैल्यू 22/7 तो रखोगे ना, 22/7, तो 22/7 रख के देखो भाई यहाँ पे पाई की वैल्यू, तो मैं आपको बोलो 180 तो यहाँ पे है ही, 180 तो है ही बराबर, पाई का मान 22/7 रखूंगा, बोलो 7 ऊपर नहीं चला जाएगा क्या, 7 इधर ही तो आया भाई ऊपर, बोलो कंप्लीट समझ में आया नहीं आया, ठीक है नहीं है। अब मैं अगर 180 को किससे गुणा कर दूं भाई 7 से, तो आप बताओ 630 नहीं आ जाएगा क्या, नहीं ज्यादा आएगा ना, हाँ 1260 आएगा, कितना आएगा 1260, थोड़ा सरल कर ले क्या, सरल कर ले, चाहे 1260 लिख लेते हैं, 1260 आ गया बटा कितना आ गया 22 आ गया, 2 से काट लो 11 बार है ना, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, ये हो गया आपका भाई, 2 से कट के ना 11, सही है नहीं है, तो 11/630 आ गया। अब आप करना क्या है, अब आपको भाई क्या करना है, 630 में किसका भाग देना है 11 का, ऐसे भाग दे लोगे ना 11 का, बोलो 11 पंजे क्या हो गया भाई 55, 11 पंजे क्या हो गया 55, आप तो समझते जाओ भाई है ना, ठीक है ना, आप तो बस ये देख लो कि हो कैसे रहा है, ठीक है, तो बोलो 63 में से 55 गया तो 8 ही तो बचेगा, कितना बचेगा 8, ये जीरो उतार ले क्या, 11/7 कितना हो गया भाई 77, बोलो भाई यहाँ पर क्लियर है कि, तो बोलो यहाँ पे घटाया, बोलो कितना आया 3 आया, कितना आया 3 आया, सही है नहीं है, तो बताओ ये 3 बच गया हमारे पास, कितना बच गया 3, आगे संख्या है नहीं उतारने को, तो आप बताओ ये 3 ऊपर नहीं चला जाएगा क्या, और ये 11 कहाँ जाएगा भाई नीचे आ जाएगा, बताओ भाई डिग्री नहीं होगी, क्या हो गया भाई डिग्री हो गया। मैंने पाई का मान रख दिया, तो पाई का मान मैंने 22/7 रखा, तो 22/7 रखा, तो हमने इस वैल्यू को थोड़ा इस प्रकार लिख सकते हैं कि 57 से 3/11 डिग्री, 57 से 3/11 डिग्री। यहां तक क्लियर है या नहीं बताओ भाई, आप एक बार बोलो, सही है नहीं है, बता दीजिए एक बार आप, यहां तक आपको बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ पे और चीज देखूं, यहाँ पे अगर मैं इसे मान लो मिनट और सेकंड में लेके जाऊं, किस में लेके जाऊं, मिनट और सेकंड में, सही है ना। आप जानते हो कि मैंने आपसे कहा था कि वृत्तीय पत्ती में कोणों को रेडियन, मिनट और सेकंड में मापा जाता है, बोलो रेडियन मापा जाता है ना, तो आगे तो मिनट और सेकंड ही तो आने वाली है, तो डिग्री में मिनट और सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड में मापा जाता है सांष्टिक पत्ती में, तो अगर से मिनट और सेकंड में और चेंज करूं, तो आप बताओ यहाँ पे मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 3/11 है, 3/11, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 57 + 3/11, 57 को तो अलग लिख लेते हैं, 57 तो डिग्री में है, चलो ठीक है भाई, ये भी डिग्री में, लेकिन इस 3/11 डिग्री को अगर मैं मिनट में चेंज करूँ, तो बोलो 60 से गुणा कर दूं क्या, किससे गुणा कर दूं 60 से, तो बोलो ये कितना हो गया भाई 36 18 180 नहीं हो गया क्या, कितना हो गया भाई 100, ध्यान सुनना 180 हो गया, 180 में 11 का भाग दे दो भाई, 57 तो ऐसे चलेगा 57 डिग्री, ठीक है, 180 में 11 का भाग दे दो आप, तो बोलो 11 एकम 11 नहीं आएगा क्या, 11 एकम 11 नहीं आया, 180 में 11 का भाग दे दीजिए आप, 11 एकम 11, बोलो यहाँ पे 7 नहीं बचेगा कि 0 11 छिकी 66 ही तो आएगा, समझ में आ रहा है यार। तो बताओ यहाँ पे शेष पर क्या बचा, 4 ही तो बचा, तो ये 11 सही 4/16 सही 4/11 नहीं आया क्या, तो बोलो भाई मैं 16 सही 4/11 ही तो रखने वाला हूँ, 4/11, यहाँ चीज क्लियर है क्या। और अब बताओ अब ये मिनट में चेंज नहीं हो गया है, किस में चेंज हो गया है, मिनट में। अब अगर मैं इसे सेकंड में और चेंज करना चाहूँ सेकंड में, तो देखिए भाई 57 डिग्री तो ऐसे कैसे है ना, ये 16 मिनट हो गए है ना, ये भी मिनट में, मैं इसे सेकंड में बदलूं, तो बोलो 4/11 को किससे गुणा कर दे, वापस 60 से कर दे क्या, किससे कर दे 60 से, तो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, 57 डिग्री तो हो ही गया, 16 मिनट हो गई। अब बताओ 6 चौके 24, 240 नहीं आ गया है क्या, कितना आ गया भाई 240, 240 में कितने का भाग दे दो भाई 11 का भाग दे दो, कितने का भाग दे दो 11 का, तो लगभग 11 दूनी 22, सही है नहीं है, और 11 दूनी 22, तो तुम बताओ 22 सेकंड लगभग नहीं आ गया है क्या, लगभग, बोलो क्लियर है नहीं, ठीक है ना, बोलो भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपने ये चीज समझ ली कि भाई 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, तो 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के बराबर नहीं होता है क्या, बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, बोलिए क्लियर है नहीं चीज। तो आप एक चीज गांठ बांध लीजिए भाई, आज के बाद आप एक चीज गांठ बांध लीजिए, इसको डायरेक्ट याद रखना, वरना ये क्वेश्चन आ चुका है भी, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो आप एक बात ध्यान रखना, 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होते हैं, कितने होते हैं 22 सेकंड, क्लियर है क्या। और कुछ बुकों में इसका दे रखा है 57 डिग्री 17 मिनट और 21
22 कुछ सेकंड है, समझ में आया नहीं है? तो आप उस चीज पर ध्यान रखना, आपका आंसर होगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। क्लियर है ना? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। ये देख लीजिए आपके सामने सारी कैलकुलेशन मैंने करके बता दी कि 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड ही आएगा। कुछ बुकों में, एक आध बुकों में यहाँ पे 16 की जगह कितना मिल जाएगा आपको? 17 मिल जाएगा। ठीक है ना? तो 17 तो तब लगाना जब ऑप्शन ही ना मिले, 16। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? हाँ, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होते नहीं होते। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गई हमारी वृत्तीय पद्धति। भाई कौन सी पद्धति हो गई? वृत्तीय पद्धति। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो भाई। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है। आप एक चीज देखो, क्लियरली से देख लो, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड लगभग, तुम बताओ ये लगभग 60 डिग्री के बराबर नहीं है क्या? 60 डिग्री के बराबर। और आपने त्रिभुज पढ़ा है नहीं पढ़ा? समबाहु त्रिभुज में बोलो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का नहीं होता है क्या? बोलो भाई, तो ये एंगल 60 डिग्री का नहीं होता है क्या? ये तभी संभव है जब तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो तुम बताओ, ये तीनों भुजाएं, दो भुजाएं तो बराबर होंगी क्योंकि त्रिज्याएं समान होती है। और आप इस चाप की लंबाई को त्रिज्या के बराबर कर रहे हो, तो बताइए 60 डिग्री के आसपास होगा नहीं होगा? अब कहो भाई गुरुजी 60 डिग्री क्यों नहीं हुआ, ये आप बताओ। तो आप एक चीज देखो यहाँ पे कि ये सर्किल के रूप में नहीं है क्या? बोलो भाई, सर्किल के रूप में नहीं है क्या? समझ में आया नहीं आया? बोलो, सर्किल के रूप में ही तो है ये। ठीक है ना? तो सर्किल के रूप में तो ये थोड़ा कम नहीं हो जाएगा क्या एंगल? जब तुम इसे क्यों झुकाओगे, इसको मैं झुकाऊंगा, थोड़ा सा अंदर लूंगा तो ये सर्किल बनाऊंगा, तो ये लाइन थोड़ी सी ऐसे होगी, नहीं होगी ऐसे, तो झुक जाएगा नहीं है तो अंदर की तरफ। ठीक है ना? क्योंकि सर्किल में बन रहे हैं ना भाई, ध्यान रखो आप। समझ में आया ना? तो यहाँ पे तुम बताओ, थोड़ा सा फर्क आएगा, एरर आएगी ये कि 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड पूरा कंप्लीट 60 नहीं होगा। सही है ना? वो तो मैंने रेडियन, हमने रेडियन की डेफिनेशन समझी थी कि वास्तव में रेडियन होता क्या है। तो रेडियन की सही डेफिनेशन ये है कि एक त्रिज्या की लंबाई चाप की लंबाई के बराबर हो। ठीक है? नहीं हो सकती है ना साथ, ये सही नहीं है? लेकिन तुम्हें पता है सीधी नहीं कर सकते आप, इसे झुकाना पड़ेगा आपको साथ करने के लिए, क्योंकि सर्किल बनाना है तो झुकाना तो पड़ेगा। झुकाओगे तो एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एंगल जैसे झुकाओगे तो एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कितना कम होगा? वो ये होगा। क्लियर है ना? तो आपका 60 डिग्री नहीं बनेगा, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड बनेगा। क्लियर है? तो हम आपको ये चीज बता चुके कि अगर आपको कोणों को मापना हो, किसको मापना भाई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। सही है ना? ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। आपको ये चीज याद नहीं रखनी है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। इस चीज को ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक रेडियन कितना होता है। तो एक रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। ठीक है? हाँ, और अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके फिर देख ले भाई, है ना? क्लियर है? हाँ, तो भाई मैं डिग्री को मिनट में बदलूंगा तो किससे गुणा करूंगा भाई? 60 से। किससे करूंगा? 60 से, क्योंकि मैं बता चुका कि एक डिग्री में 60 मिनट होती है। बोलो, तो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। ऐसे में बता चुका कि एक मिनट में 60 सेकंड होती है, नहीं होती? बोलो बोलो, 60 पद्धति में पढ़ा नहीं पढ़ा? तो वही चीज 60 से फिर गुणा कर दिए, मिनट को सेकंड बदलना है तो। क्लियर है ना? तो वही चीज है, सब कुछ आपको हम बता चुके। क्लियर है नहीं है? तो आप बताओ यहाँ पे आपकी चीजें समझ में आई या नहीं है? ठीक है? आ गई क्या? बोलो भाई। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। मैंने आपको 3 पद्धतियां बता दी। पहली पद्धति कौन सी बताई भाई? साष्टिक पद्धति। कौन सी पद्धति? साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति में कोणों को किस में मापा जाता है? कोणों को किस में मापा जाता है भाई? डिग्री में। डिग्री को अंश भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अंश। सही है नहीं है? और इसे मिनट भी बोल देते हैं। डिग्री, अंश, मिनट और सेकंड। ठीक है ना? ये हमारे मापने की इकाई हो गई, है ना? तो साष्टिक पद्धति में कोणों को डिग्री, मिनट और सेकंड मापा जाता है। किस मापा जाता है? डिग्री, मिनट और सेकंड में। दूसरी बात एक हमने पढ़ी थी भाई सटीक पद्धति। क्या पढ़ी थी भाई? सटीक पद्धति। सटीक पद्धति में जो फ्रांसीसियों ने दी थी, अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, है ना? इसे साष्टिक पद्धति बोलते हैं। सटीक पद्धति फ्रांसीसियों द्वारा दी गई थी। इसे ग्रेडियंट में मापते हैं। किस मापते हैं भाई? ग्रेडियंट में। ठीक है ना? कोणों को ग्रेडियंट, मिनट और सेकंड में मापा जाता है। ग्रेडियंट, मिनट और सेकंड। क्लियर है क्या भाई? सही है नहीं है? ग्रेडियंट, मिनट और सेकंड में इसे जी से प्रोसेस करते हैं, जी से। ठीक है ना? और डिग्री का साइन ये होता है, आपको खूब पता है। बोलो, होता है नहीं होता? डिग्री का, अंश का। क्लियर है? हाँ भाई। ठीक है, तीसरी पद्धति हमारी कौन सी है भाई? वृत्तीय पद्धति। कौन सी पद्धति है? वृत्तीय पद्धति। ठीक है ना? वृत्तीय पद्धति, है ना? वृत्तीय पद्धति। तो वृत्तीय पद्धति में कोणों को मापने की जो इकाई है वो क्या है भाई? रेडियन है। क्या है? रेडियन। ठीक है? अब ये रेडियन क्या है? मैंने आपको बता दिया कि त्रिज्या की लंबाई चाप की लंबाई के बराबर हो, एक रेडियन कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा? एक रेडियन। और एक रेडियन मतलब
अगर मैं इसी एक रेडियन को डिग्री में बदलना चाहूँ तो क्या निकल के आया था हमारे पास 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड निकल के आया था। बोला आया था नहीं आया था? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? आप बता दीजिए एक बार, बोलो भाई है क्या? ठीक है ना? बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना, बोलिए भाई क्लियर है ये चीज? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये क्लियर। ठीक है, एक रेडियन किसके बराबर हो गया? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। तो हमारे पास ये तीन पद्धतियां हो गई। इन तीनों पद्धतियों में सटीक पद्धति का प्रचलन हो चुका है समाप्त। समझ में आया नहीं आया? तो सटीक पद्धति तो हम पढ़ने वाले हैं नहीं। क्लियर है ना? ठीक है, अब हमारे पास दो पद्धतियां बची हैं, एक साष्टिक और एक वृत्तीय। हम ये दो पद्धतियां पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो सटीक पद्धति में जो भी पूछा जाएगा उसका क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है ना? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जा सकता है कि सटीक पद्धति में कि भाई जो भी एंगल देगा कि 60 ग्रेडियंट दे दिया उसे साष्टिक पद्धति में बदलो या वृत्तीय पद्धति में बदलो। क्लियर है नहीं है? तो ये कोई एंगल बदलवाएगा, बाकी और कोई क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने वाला है नहीं। सटीक पद्धति प्रचलन में फिलहाल के लिए क्या है भाई? बंद है। बिल्कुल आपने देखा भी नहीं होगा कि ग्रेडियंट में थोड़ा कभी सुना होगा, नहीं भी सुना होगा क्या पता कुछ बच्चों ने। ठीक है ना? हाँ सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सटीक पद्धति हमारे प्रचलन में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे नहीं पढ़ने वाले। हमारे पास दो पद्धतियां बची, साष्टिक और वृत्तीय है। तो साष्टिक पद्धति डिग्री खूब पढ़ते ही हो आप एंगल, और रेडियन भी आप खूब पढ़ते हो। समझ में आया नहीं आया? तो आपको ये दो पद्धतियां पढ़नी है। ठीक है ना? बोलो भाई क्लियर है कि ये चीज सही है ना? हाँ, तो अब आगे क्या पढ़ें? आगे हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों में भाई रिलेशन क्या है। क्लियर है या नहीं? ठीक है ना? हाँ, हम इन तीनों का रिलेशन एक बार देख लेते हैं कि तीनों में रिलेशन क्या बनता है, जिससे हमारे सवाल थोड़े जल्दी हो सके। ठीक है ना भाई? हम ये पता है हमारे पास दो चीजें, कब दो चीजों का ही तो होगा। हमें साष्टिक और वृत्तीय पद्धति तो पढ़नी है, साष्टिक और वृत्तीय पद्धति तो पढ़नी है भाई। बोलो क्लियर है क्या? है ना? अब मैं अगर इन तीनों में रिलेशन देखना चाहूं तो बोलो भाई क्या होगा? है भाई तीनों में रिलेशन देख लेते हैं ना, तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्या? ये रिलेशन आपको याद भी रखना है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बताएं कि डिग्री रेडियन और ग्रेडियंट, डिग्री रेडियन और ग्रेडियंट, इन तीनों में संबंध क्या है? इन तीनों में भाई संबंध क्या है? ठीक है ना? तो इन तीनों में संबंध है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो देखो भाई तीनों में संबंध होगा वो ये होगा, नीचे आपके सामने देख लो भाई, डी है, डी बटा 180। थोड़ा सा देखना भाई एक बार, थोड़ा सा है ना। डी यानी हो गया डिग्री, डी यानी क्या हो गया भाई? डिग्री हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलो भाई सही है नहीं है? हाँ, डी हो गया अपना, डिग्री हो गया, डी बटा 180 हो गया, जी बटा हो गया 200, जी बटा क्या हो गया भाई? 200 हो गया। ठीक है नहीं है? और भाई अपना हो गया सी बटा हो गया पाई। क्लियर है क्या? तो एक रिलेशन ये होता है इन तीनों में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो ये होता है भाई। ठीक है ना? बोलो क्लियर है नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है? हाँ, दूसरी बात देखो, अगर इसको ये कहे तो वो ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पे क्या कर दे भाई, ये जो पक्ष हैं दोनों पक्ष, इन दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दे। किससे गुणा कर दे भाई? 2 से। अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो मतलब इधर भी 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा, 2 से 200 कट जाएगा 100 बार, और 2 से इधर से कटेगा 100। समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो? तो मैं 2 से गुणा इधर भी करूंगा। ठीक है ना? 2 से गुणा करना है। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, कई बुकों में ये भी लिखा हुआ है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम सीख लेते हैं ना, सीखने में क्या जा रहा है? एक तो रिलेशन हमारा ये हो गया, अगर मैं 2 से गुणा करूं तो ये कट जाएगा ना, तो ये बनेगा क्या? डी बटा 90 बनेगा। क्या बनेगा? डी बटा 90 बराबर। बोलो यहाँ पे ये 2 से 200 कट जाएगा 100 बार, तो जी बटा 100 नहीं बनेगा क्या यहाँ पे? बोलो बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ पे 2c बटा पाई नहीं बनेगा क्या? एक रिलेशन ये भी बनता है, आपको दोनों ही याद रखने। कल को मान लो ऑप्शन में ये आए नहीं, ये आ जाए, आपको गुरुजी ने तो कराया नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा दिया। समझ में आया ना? लेकिन अब बताओ, अब थोड़ा सा मैं हिंट दे चुका हूं तो आप समझ जाओगे, हाँ भैया होता तो है। सही है नहीं है? क्लियर है क्या चीज? बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, या तो ये या ये दोनों में, तीनों में रिलेशन होगा, ये होगा। ठीक है? अब इसे ग्रेडियंट को, मुझे रेडियन बदलना हो तो मैं ग्रेडियंट की वैल्यू रख दूंगा, इस इक्वेशन से कर लूंगा। ग्रेडियंट डिग्री में इस वाले इक्वेशन से कर लेंगे। क्लियर है ना? कुल मिला के हमारे सारे क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, आप बताइए एक बार। बोलो भाई होंगे नहीं होंगे? ठीक है ना? तो छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी कि भाई यहाँ पे डिग्री, ग्रेडियंट, डिग्री में
ग्रेडियंट में और रेडियन में संबंध क्या है? बोलो भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बोलिए भाई, हाँ भाई बोलो, सही है क्या यहां तक? ठीक है ना, है ना? तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सवाल मैं आपको कराऊंगा ही, ठीक है ना? बेसिक आज मैं आपको बता देता हूं कि बेसिक क्या है आज, ठीक है? फिर सवाल कर लेते हैं हम। क्लियर है ना भाई? हाँ, नेक्स्ट करें क्या? अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो देखो, ये तो डिग्री ग्रेडियंट और मैंने आपको तीनों में संबंध रिलेशन बता दिया, तो तीनों का रिलेशन संबंध समाप्त हो गया। तीनों के बारे में मैंने बता भी दिया कि कोणों को किस किस में मापना है भाई, ठीक है ना? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, साष्टिक पद्धति में कोणों को किस में मापा जाता है? डिग्री मिनट सेकंड में मापा जाएगा, और सटीक पद्धति में ग्रेडियंट में मापा जाएगा, ग्रेडियंट मिनट सेकंड। समझ में नहीं आया? और किसमें? वृत्तीय पद्धति में कोणों को रेडियन मापा जाएगा। किस मापा जाएगा भाई? रेडियन में। क्लियर है ना? तीनों को समझ में आया? तो रेडियन मापा जाएगा। तो यहां तक होने के बाद मैंने तीनों में रिलेशन बता दिए, तीनों को एक साथ लेके एक रिलेशन बता दिए यहाँ पे। क्लियर है? तो तीनों में रिलेशन क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके। अब थोड़ी सी चीजें ऐसे पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सटीक पद्धति अंग्रेजी पद्धति, समझ में आया ना? सॉरी, सटीक पद्धति फ्रांसीसी पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति प्रचलन में नहीं है तो इसे हम नहीं पढ़ने वाले। थोड़ा सा हम इस रिलेशन को पढ़ लेंगे, वही बहुत है, ठीक है ना? सही है नहीं है? तो भैया आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज हम पढ़ेंगे। अब क्या मैंने कहा ना, आपको साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति पर ध्यान देना है। साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति में हमने भाई डिग्री और रेडियन पढ़ा है कि साष्टिक पद्धति में डिग्री में मापते हैं और किसको? वृत्तीय पद्धति को रेडियन में मापा जाता है। किस मापा जाता है? रेडियन में। अगर मान लो कल को क्वेश्चन आ जाए 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करूं तो फिर कैसे करेंगे? समझ में आया ना? तो हम देखिए एक फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक वैल्यू याद रख लेते हैं कि भी साष्टिक और वृत्तीय में एक रिलेशन देख लेते हैं जो भी देखा था हमने। सही है ना? अब मैं उसको क्या बताता हूं, ऐसे बताता हूं, हम थोड़ा याद रख सकते हैं इस चीज को कि अगर मान लो मुझे कोई भी डिग्री दे दी जाए, क्या दे दी जाए? डिग्री। सही है नहीं है? और डिग्री को किस में बदलना हो? डिग्री को मुझे किस में बदलना हो भाई? डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना हो। किस में चेंज करना हो? रेडियन में। रेडियन में चेंज करना हो तो हम डिग्री किससे गुणा करेंगे? हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है क्या? बोलो भाई। लेकिन मान लो आपको रेडियन दे दिया, क्या दे दिया भाई? रेडियन। सही है नहीं है? बोलो। अरे जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं कि भाई मान लो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है ना? एग्जांपल ले कि भाई 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। किस में चेंज करो? रेडियन में। तो भाई मैं इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा कर दूंगा। किससे गुणा कर दूंगा? पाई बटा 180 से 60 डिग्री को, 0 से 0 कट जाएगा, 6 या 18 हो गया। तो बताओ भाई ये पाई बटा 3 आया नहीं आया? पाई बाई 3। ये चीज समझ में आई नहीं? तो पाई बाई 3 रेडियन आया नहीं आया? क्लियर है क्या ये चीज? बोलिए भाई, समझ में आया नहीं आया? तो मैंने 60 डिग्री को किस में चेंज कर लिया? रेडियन में चेंज कर लिया। किस में चेंज कर लिया? रेडियन में। क्लियर है क्या? ठीक है ना? हाँ, ऐसे मैं कह रहा हूं कि रेडियन है, रेडियन को अगर मुझे डिग्री में चेंज करना हो, हमको किस में चेंज करना हो भाई? डिग्री में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? उसे 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, उल्टा, जस्ट इसको उल्टा 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे इसी को बात करें कि पाई बाई 3 है, इसको मुझे किस में चेंज करना है भाई? डिग्री में चेंज करना है। ये रेडियन में है, अभी किस में है? रेडियन में। तो पाई बाई 3 को किससे गुणा कर देंगे? 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे, है ना? तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काटू मैं, 3 6 18, 60 डिग्री आया नहीं आया? सही है क्या यहां तक? बोलिए भाई, ठीक है ना? तो आप इसको थोड़ा याद भी रख सकते हैं कि अगर मैं डिग्री को रेडियन में चेंज करूं तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, और रेडियन को डिग्री में चेंज करें तो 180 बटा पाई से गुणा करेंगे। ये चीज समझ में आई या नहीं है? ये भी बताओ, बोलिए आप। सही है क्या यहां तक? ठीक है ना? बोलो, ठीक है ना? ये एक चीज ये हो गई, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक चीज और आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। सही है नहीं है? क्या याद रखना है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो आपके काम आने वाला है, ठीक है ना? हाँ, क्या भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेडियन बताया था। क्या बताया था? रेडियन बताया था। तो रेडियन में मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक क्या है? सर्किल है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? सेंटर है ना? यहाँ क्या है भाई? त्रिज्या है। बोलो है या नहीं है? तो यहाँ थीटा बनता है, ये आर है त्रिज्या, और ये हमारी चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई। सही है नहीं है? तो आप एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बात करूं कि अगर मुझे कोण निकालना है, एंगल निकालना है, कोण, सही है नहीं है? तो एक फॉर्मूला यहां से एक चीज ये आ जाती है, कोण बराबर होता है भैया चाप बटा त्रिज्या।
सही है नहीं, क्या होती है चाप बटा तिरछा। इसको आप थोड़ा एक बार ये चीज याद रखना भाई, ठीक है नहीं। तो कोण बराबर क्या होता है भाई, चाप बटा त्रिज्या होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ एंगल बनेगा वो चाप बटा त्रिज्या, चाप की लंबाई में त्रिज्या का अगर डिवाइड कर दे तो कोण आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, कोण। क्लियर है नहीं बताओ, है ना। और वो कोण किस में आएगा, रेडियन में आएगा। किस में आएगा, रेडियन में। समझ में आया ना। क्लियर है। और रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन बदलना हम जानते ही हैं। अगर हमसे डिग्री को रेडियन में चेंज करवाए, रेडियन को डिग्री में चेंज करवाए तो हम कर लेंगे ना। बोलो भाई, करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए भैया आप, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक नॉर्मल जानकारी हो गई किसके बारे में, कोणों के बारे में, ठीक है ना। जो हम कोण पढ़ने वाले हैं उसकी बेसिक जानकारी भाई ये हो गई। क्लियर है क्या, बोलो भाई। तो आपको करना क्या है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ सब चीज 2 मिनट के अंदर, ठीक है। हाँ भाई देखो, मैंने आपको बताया था कोणों को मापने की निम्न 3 पद्धतियां काम में ली थी, साष्टिक पद्धति, सतिक पद्धति और रेडियन वृत्तीय पद्धति, ठीक है ना। तो जो साष्टिक पद्धति उसमें कोणों को डिग्री, मिनट और सेकंड मापा जाता है। क्लियर है भाई। सतिक पद्धति में कोणों को ग्रेडियंट में मापा जाता है और वृत्तीय पद्धति में कोणों को रेडियन मापा जाता है। यहाँ तक क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। फिर हमने रिलेशन देख लिया तीनों में, है भाई। तीनों में रिलेशन देख लिया, टी बटा डी बटा 180 बराबर जी बटा 200 बराबर 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 पाई बटा सी बटा पाई। सही है क्या तक। लेकिन हम 2 से गुणा करें तो वो तो क्या आ जाएगा, डी बटा 90 आ जाएगा बराबर जी बटा 100 आ जाएगा बराबर 2c बटा पाई आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, बिल्कुल तीनों में रिलेशन देख लिया। उसके बाद हमने ये पढ़ा, डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है 180 बटा पाई से। कोई एग्जांपल, 2 एग्जांपल अपने ये ले लिए। क्लियर है ना, समझाने के लिए, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है, कोण बराबर क्या होता है भाई, चाप बटा त्रिज्या होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। और एक चीज आपको ये याद रखनी है कि एक रेडियन विशेष ध्यान रखना आप इसका भाई, ठीक है ना। एक रेडियन है जो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर होता है लगभग। बोलो समझ में आया नहीं आया, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। क्लियर है क्या, यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आई या नहीं है, एक बार हाँ या ना में जवाब देना भाई आप, ठीक है। तो कल मैं आपको इनके क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेके, ठीक है। तो आज बेसिक मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट बता दिया है कि कितनी पद्धतियां होती हैं, क्या क्या होता है, रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। हाँ भाई, तो कल मिलते हैं ना, और हम कल इनके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर लेके चलूंगा आपको, है ना। आप बस बने रहें, ठीक है। हाँ क्लियर है भाई, ठीक है। हम कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, ठीक है भाई, ओके ना, थैंक यू।